साफ ये लिखा हुआ है कि बच्चों को लीक हुआ पेपर 4 तारीख को दिया गया, यानी कि पेपर 4 से पहले लीक हुआ था। ईयर 2024 इंडियन एजुकेशन का सबसे इंटरेस्टिंग ईयर। कहीं नीट का बवाल, कहीं जेई एडवांस में टॉप रैंक लाने की खुशी, पर इन सब के बीच में एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो सबके दिमाग से हट गया, आओ उसकी बात करते हैं। हमारी रूह क्या उठती है जब उस बच्चे का वीडियो देखते हैं। पूरे देश भर के विद्यार्थियों के साथ छलावा किया है। 8 अप्रैल 2024 जेई मेंस के मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम चालू होने वाला था। बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल था। उसी बीच एक स्टूडेंट जिसका नाम तेजा है, वो सेंटर में पहुंच के अपने एग्जाम शुरू होने का वेट कर रहा था। थोड़ी देर में एक बच्चा आके उसके बगल में बैठता है और उससे बातें करने लगता है। बाय द वे आपको एक चीज़ बता दूं कि जो तेजा है वो बहुत ही डिसेंट बच्चा है, पढ़ने वाला बच्चा है। उसको दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, उसे बस जेई मेंस में टॉप स्कोर करना है। इसी बातचीत के दौरान वो स्टूडेंट तेजा से उसके फर्स्ट अटेम्प्ट के परसेंटाइल पूछता है, लेकिन तेजा उसको मना कर देता है ये बोलकर कि उसने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया ही नहीं। वैसे उसने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, लेकिन उसके टीचर ने मना किया हुआ था कि अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के परसेंटाइल किसी को नहीं बताने हैं, बिकॉज चीटिंग के बहुत हाई चांसेस हैं। थोड़ी देर बाद एग्जाम चालू हुआ और तेजा ने ये नोटिस किया कि वो बच्चा लगातार तेजा की स्क्रीन में झांक रहा था। तेजा ने सोचा अगर वो बच्चा 1-2 क्वेश्चंस कॉपी भी कर लेता है तो क्या ही फर्क पड़ता है, और तेजा अपने एग्जाम में फोकस करने लगा। लेकिन एग्जाम खत्म होते ही तेजा को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा शॉकर लगा कि उस बच्चे ने तेजा के 75 में से 75 क्वेश्चंस के आंसर कॉपी कर लिए थे। बड़ी बात ये नहीं थी कि तेजा के सारे आंसर्स कॉपी हो गए, बड़ी बात ये थी कि तेजा वॉज एक्सपेक्टिंग अ स्कोर ऑफ मोर देन 280 आउट ऑफ 300। फिर आया वो दिन जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। जी मेंस के जो 2024 के नतीजे हैं उनके ऐलान की जानकारी रात 11:30 बजे रिजल्ट्स को घोषित किया गया। गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए नतीजों पर रोक लगाई गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त जो जेई मेंस के रिजल्ट्स हैं। 24 अप्रैल द रिजल्ट डे ऑफ जेई मेंस। उस दिन तेजा को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा धक्का लगा जब उसे पता चला कि उस बच्चे की तेजा से बेटर रैंक आई है, बिकॉज उसकी एज तेजा से ज्यादा थी। That kid who cheated in the exam got AIR 14 in JEE Mains with EWS rank 1 in all over India। क्या ये एक झूठी कहानी है? आपको क्या लगता है? पर इंटरनेट पे ऐसे ढेर सारे फैक्ट्स और एविडेंसेस हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि चीटिंग हुई। एविडेंस नंबर 1, जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में जिस बच्चे ने 7 परसेंटाइल स्कोर किया था, उसने 3 महीने में ऐसा क्या कर लिया कि सेकंड अटेम्प्ट में सीधा 300 में से 300 स्कोर किया। एविडेंस नंबर 2, टोटल 14 लाख बच्चे जेई मेंस का एग्जाम देते हैं, उसमें सिर्फ 1.5 से 2 लाख बच्चों को ही जेई एडवांस का एग्जाम देने का मौका मिलता है। अब एक ऐसा बच्चा जिसकी AIR 14 आई है जेई मेंस में, वो जेई एडवांस का एग्जाम ना दे, ऐसा कैसे हो सकता है? एविडेंस नंबर 3, जैसे ये चीटिंग की न्यूज लोगों में फैलनी शुरू होती है, इंटरनेट पे तहलका मच जाता है। और इस बात को वैलिडेट ये बात करती है कि जिस कोचिंग ने उस बच्चे का टेस्टिमोनियल वीडियो अपने YouTube चैनल में डाला था, वो उसको तुरंत ही डिलीट कर देता है। इस वीडियो का मोटिव ये नहीं है कि मैं इंडिया को ब्लेम करूं, पर मेरा सवाल ये है कि ये कहानी तो हमारे और आप तक पहुंच गई, पर जो जेई मेंस के बीच शिफ्ट होते हैं, इसमें ऐसी कितनी ही कहानियां हैं जो आप तक और मेरे तक नहीं पहुंचती। अब ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो ये बोलेंगे, सर अगर एक बच्चे ने चीटिंग कर भी ली तो क्या फर्क पड़ता है? यार बहुत फर्क पड़ता है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मानो NIT त्रिची में CSE की 60 सीट्स हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस किड, जिसकी रैंक पहले 60 आनी थी, अब 61 आएगी। इस बच्चे को ना ही अपना ड्रीम रैंक मिला और ना ही अपना ड्रीम ब्रांच। आपको क्या लगता है ये सिर्फ इस बच्चे के साथ हुआ होगा? बल्कि ये हर एक NIT और उसकी हर एक ब्रांच के साथ ऐसा ही हुआ होगा। मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अपनी डिजर्विंग NIT और डिजर्विंग ब्रांच नहीं मिलेगी, एंड द वर्स्ट पार्ट इज दे डोंट इवन नो अबाउट इट एंड दे नेवर